हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम्स के लिए चैप्टर 1 के क्वेश्चंस हमने देखे। अब चैप्टर 2 की बारी है, यूटिलिटी एनालिसिस। इस चैप्टर से हमें क्या क्या फिट करके जाना है बिफोर एग्जाम। सबसे पहला क्वेश्चन रेलेवेंट रहेगा आपके लिए, द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है। दे हैव गिवन अराउंड बहुत सारे फीचर्स दे दिए, अराउंड 10 फीचर्स। अपने को उतने सारे करने की जरूरत नहीं है। वी विल डू अराउंड 6 और 7 फीचर्स। ठीक है। सो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। बेसिकली आपका जो सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करने का जो बिहेवियर है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं कि हम जो भी कमोडिटी खरीदते हैं वो इंटेंशन क्या है कि हमारा सेटिस्फैक्शन बढ़े। यस, वी आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, इसलिए आपके वांट्स बढ़ते हैं। को आज गाड़ी चाहिए, आज एक महंगी घड़ी चाहिए, यू वांट अ सेल फोन, ऑल दिस थिंग्स। व्हाई? बिकॉज यू आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई योरसेल्फ। करेक्ट। सो वो जो आपका टेंडेंसी है उसको स्टडी हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्या ये जो टेंडेंसी है ये सबके लिए सेम रहेगा? आंसर इज नो, इट्स रिलेटिव। यस, आपके लिए शायद एक महंगी गाड़ी लेना विल गिव यू मोर सेटिस्फैक्शन, किसी और के लिए शायद घूमना, ट्रैवलिंग अब्रॉड कैन गिव द इक्वल सेटिस्फैक्शन। सो ऐसा नहीं बोल सकते हम कि अ, हर एक के लिए एक कमोडिटी सेम सेटिस्फैक्शन लेके आ सकते हैं, इसलिए वो टर्म यहाँ पे है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इन्होंने यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन किया कि यूटिलिटीज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। करेक्ट। जैसे वुलन क्लोथ्स आप गर्मी में नहीं पहनोगे, आपको उसका गर्मी में कोई रेलेवेंस नहीं है। आपको जब ठंडियां है, विंटर्स है, तब आपको वुलन क्लोथ चाहिए, तो उसकी यूटिलिटी, उसका यूसेज, उसका सेटिस्फैक्शन विंटर में ज्यादा होगा। करेक्ट। सो जगह, टाइम, उस हिसाब से अगर आप कश्मीर में हो तो आपको वुलन क्लोथ्स की ज्यादा यूटिलिटी है। बट अगर आप राजस्थान जैसे वेरी वेरी हॉट रीजन में हो, तो आपको वहां पे वुलन क्लोथ्स की वही सेम टाइम पीरियड पे भी शायद उतना यूटिलिटी नहीं रहेगा। ठीक है, दिस फर्स्ट थिंग, इट्स रिलेटिव कॉन्सेप्ट। सेकंड, ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू, सब्जेक्टिव है, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर एक पर्सन का लाइक डिसलाइक नेचर हैबिट अलग अलग है। किसी को सिगरेट से सेटिस्फेक्शन मिलता है तो उसके लिए वो एक एक अच्छा प्रोडक्ट हो गया, दूसरे के लिए ऑफकोर्स वो नहीं है, बिकॉज पर्सन टू पर्सन हर एक के लिए हर एक कमोडिटी का सेटिस्फेक्शन अलग अलग है। ठीक है। हाँ, यही जो भी बोले कि इथिकली न्यूट्रल है, मतलब एथिक्स से इसका कोई संबंध नहीं। जैसे हमने अभी बोला कि सिगरेट्स सिगरेट्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो एथिकल नहीं है, इसीलिए उसको यूटिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। वो एथिकल नहीं है बट जिसको चाहिए उसके लिए उसका यूटिलिटी है। अब फॉर देव एग्जाम्पल, नाइफ। यस, उन्होंने नाइफ एग्जाम्पल दिया कि नाइफ का यूटिलिटी फ्रूट्स कट करने के लिए भी है, बट किसी को हार्म पहुंचाने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो अच्छा है या बुरा है, ये चीज में हम डिस्कशन नहीं कर रहे। ठीक है। तो उस कमोडिटी का पर्सन टू पर्सन सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो सकता है? ठीक है। जिसको किसी दूसरे को हार्म करना है उसके लिए भी वो नाइफ यूटिलिटी देगा, और जिसको फ्रूट्स कट करना है उसके लिए भी वो नाइफ यूटिलिटी देगा। सो इट इज मोरली कलरलेस, इसका कोई एथिक्स से कोई संबंध नहीं है। ठीक है। देन इट डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। सेम एग्जाम्पल आई टोल्ड यू दैट लिकर बोलो या सिगरेट्स बोलो, यूजफुल है नहीं, आपके शरीर को हानिकारक है, बट क्या वो आपके आप बट जिनको चाहिए क्या उनके लिए उसका यूटिलिटी है? आंसर इज यस। तो इसका मतलब ये नहीं बोल सकते कि प्रोडक्ट अगर यूजफुल है तो उसका यूटिलिटी है। आपके घर में शो पीस है, उसका कोई कोई यूसेज नहीं होगा, कोई कोई यूजफुलनेस नहीं होगा, उससे आपको कुछ मिल नहीं रहा होगा, बट आपको उसका यूटिलिटी है। तो मिल्क एक प्रोडक्ट है, ऑफकोर्स यूजफुल भी है, यूटिलिटी भी है, बट बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जिसका यूजफुलनेस से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। देन लेट मी जस्ट गिव यू सम सिंपल वन टू रिमेम्बर।
ओके, एक और एक दो करेंगे। दैट इज यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ बॉन्ड। बराबर है। जिसको ज्यादा इंटेंसिटी, उसके लिए यूटिलिटी ज्यादा। अगर आपको बहुत भूख लगी है तो फिर आपके लिए वो 10 रुपए का बड़ा पाव भी हैवी यूटिलिटी देगा। अगर आपका पेट भरा हुआ है और मैं आपको पिज्जा भी ऑफर करूं तो आपका यूटिलिटी उसके लिए जीरो के बराबर होगा। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ दैट बॉन्ड, उतना ज्यादा यूटिलिटी आपके लिए रहेगा। एक याद रखना, इट इज हाइपोथेटिकल, एब्स्ट्रैक्ट है, इसको गिनना पॉसिबल नहीं, मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं। आपको सेटिस्फैक्शन कितना मिला, ये हम क्वांटिटी में नहीं बोल सकते। हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं, हाँ हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, हमें अच्छा लगा पहले से। बट कितना अच्छा लगा, कितना सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिला, इसको क्वांटिटी में बताना पॉसिबल नहीं। हम सिर्फ बोल सकते हैं हाँ, पॉजिटिव यूटिलिटी मतलब अच्छा लगा, जीरो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, नेगेटिव मतलब उल्टा यूटिलिटी डाउन हो गया, मुझे पहले बेटर लग रहा था अब खराब लग रहा है, दैट कैन बी डिस यूटिलिटी। बट इसको आप इसी फ्रेम में बता सकते हो, ना कि क्वांटिटी टर्म्स। ठीक है। ऐसे कुछ हमने अराउंड 6 पॉइंट्स देखे। बाकी के पॉइंट्स भी आप पढ़ सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, बट 5 6 पॉइंट्स आपने किया तो भी सफिशिएंट। ये आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, विच विल बी द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। सेकेंड क्वेश्चन जो आपके लिए इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट्स गोइंग टू बी द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। टीयू एंड एमयू का आपको मैं एक बिल्कुल शॉर्ट बताना चाहता हूँ कि क्या होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे यूनिट्स हैं, यहाँ पे चलो अपने पास टेबल है ऑलरेडी। जब मैं पहला यूनिट कंज्यूम करता हूँ, और मान लीजिए कि आप उस आपकी यूटिलिटी को काउंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो आपने बोला एक एप्पल मैंने खाया, मुझे यूटिलिटी मिला 10 पॉइंट्स का, 10 यूटिल्स का। तो पहले प्रोडक्ट के वजह से आपको सेटिस्फेक्शन, पहला प्रोडक्ट जब खत्म हुआ, टोटली आपको सेटिस्फेक्शन कितना मिला, 10 का मिला। ठीक है। आपने एक और एप्पल को कंज्यूम किया, आपको सेटिस्फेक्शन और मिलेगा बट पहले से कम मिलेगा। तो आपको, आपने बोला कि पहला और दूसरा जब मैंने दोनों कंज्यूम कर लिया है, अब टोटल सेटिस्फेक्शन मेरा 18 है। तो पहले के वजह से मुझे 10 का सेटिस्फेक्शन मिल चुका था, दो कंज्यूम करने के बाद 18 हुआ है, इसका मतलब दूसरे एप्पल ने सेटिस्फेक्शन कितना दिया, 8 का। तभी तो हुआ 10 + 8 18 बराबर है। जब आपने तीसरा तीसरा एप्पल कंज्यूम किया, अब आपका थोड़ा सा पेट भरा हुआ है, करेक्ट है। अब आपको सेटिस्फैक्शन हुआ तो है बट कम हुआ है, कितना, 24। सेकेंड के एंड तक आपका सेटिस्फैक्शन 18 हो चुका था, थर्ड के एंड तक आपका सेटिस्फैक्शन 24 हुआ है। तो थर्ड यूनिट ने सेटिस्फैक्शन कितना ऐड किया, 24 - 18, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 6। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस प्रोडक्ट ने कितना ऐड किया सेटिस्फैक्शन, उसको हम बोलेंगे एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी। और टोटालिटी में फ्रॉम बिगिनिंग टिल दैट कंजम्पशन हम ऐड करते जाएंगे, उसको बोलेंगे टी। ठीक है, ऐसे करते करते जाओगे, आप देखोगे कि जैसे जैसे आप प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो, एडिशनल सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है। 10 8 6 4 2, सिक्स एप्पल ने तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दिया कुछ भी, और आप जब सेवेंथ एप्पल तक पहुंच गए तो आपको डिस यूटिलिटी हो गया, क्योंकि अब आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, अब आपको खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, उल्टा अब आपके तकलीफ, अब आपको तकलीफ होगा वो खाने से। सो इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू यूटिलिटी, इट इज गोइंग टू गिव यू डिस यूटिलिटी। ठीक है। तो ये, यही जो हमने टेबल बनाया है, उसी को बनाना है ग्राफ के फॉर्मेट में। ठीक है। वहां पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ऑफ कोर्स आपको ये दिख रहा होगा, दैट स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का क्या है। सो एक ही ग्राफ बनाना है, 10 और 10 का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे आपने बोला कि जैसे पहला यूनिट कंज्यूम किया, टीयू और एमयू दोनों सेम। फिर जैसे जैसे यूनिट कंज्यूम किया, एमयू 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0, और 0 से -2। मतलब एमयू का जो वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, एमयू का वैल्यू है ये जीरो भी हो सकता है, और एमयू का वैल्यू ये नेगेटिव भी हो सकता है।
ठीक है, ये सब पॉसिबिलिटीज है एमयू के वैल्यू के लिए। देन टीयू आप देखोगे तो टीयू बढ़ रहा है, बढ़ रहा है बट कम स्पीड से बढ़ रहा है, उसका जो शार्पनेस है ग्रोथ का वो स्लो स्लो हो रहा है। एक पॉइंट के बाद तो वो रुक गया। ये आपका पॉइंट ऑफ सेटिएटी, मतलब ये आपका हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन है। ठीक है, इस पॉइंट पे एक रैशनल कंज्यूमर ने उसका कंजम्पशन रोक देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद कोई एडिशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, उल्टा डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा। पर इसके बाद भी अगर आप कंजम्पशन कंटिन्यू करते हो तो आपको दिखेगा कि आपका कर्व अब नीचे जा रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। तो ये टीयू का कर्व है, यहां से लेकर यहां तक ये टीयू का कर्व है, और यहां से लेकर यहां तक ये आपका एमयू का कर्व है। ठीक है, तो आप ये टेबल बनाओगे, फिर आप ये ग्राफ बनाओगे, और आपको वो पूछने वाले रिलेशनशिप क्या है। तो रिलेशनशिप ये है कि जब आप पहला यूनिट कंज्यूम करते हो तो टीयू और एमयू दोनों सेम रहेंगे। आपको सिर्फ ये टेबल को देखना है और ऑब्जर्व करना है, बराबर है। अगर मैं आपको पूछूं कि पहले यूनिट ने सेटिस्फैक्शन कितना एड ऑन दिया तो आप 10 ही बोलोगे, और पहले यूनिट के एंड तक सेटिस्फेक्शन कितना हो गया तो 10 ही बोलोगे। ठीक है, फिर आप नोटिस करोगे जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते हो, टीयू बढ़ रहा है एट अ डिमिनिशिंग रेट, एंड एमयू गो रहा इट्स गोइंग डाउन, इट्स गोइंग डाउन, डिमिनिशिंग। ठीक है, देन एक ऐसा स्टेज आएगा जब टीयू उसके मैक्सिमम तक पहुंचेगा। ठीक है, और एमयू बन जाएगा जीरो। ये आपका पॉइंट ऑफ सेटिएटी है, पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन है, जहां पे टीयू हाईएस्ट है और एमयू जीरो है, जो कि हमने यहाँ पे देखा था ऑलरेडी दिस पॉइंट। ठीक है, मतलब ये 6 यूनिट्स तक आपने पहुंचना चाहिए। कंजम तो आफ्टर रीचिंग पॉइंट ऑफ सेटिएटी हमने डिस्कस किया कि कंजम्पशन रोक देना चाहिए। कंजम्पशन बियॉन्ड पॉइंट ऑफ सेटिएटी विल ट्रांसफॉर्म सेटिस्फैक्शन इनटू डिससेटिस्फैक्शन। तो इसके बाद कंजम्पशन करना कोई फायदे का नहीं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन रहेगा जो आपके लिए इजी है और इम्पोर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव। ठीक है, देन another law which is already coming from the previous working is the same law of DMU, diminishing marginal utility। कि हम जब ये बात कर रहे हैं कि एमयू गिर रहा है, तो हमने उसको बोला डिमिनिशिंग एमयू, क्योंकि एमयू का वैल्यू 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 2 0 माइनस तक पहुंच गया। तो ये हो क्यों रहा है? ठीक है, उसके पहले आपको याद रखना है ये लॉ इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, नाम लिखना जरूरी है। और जो स्टेटमेंट यहाँ पे यूज किया है वो आपको एज इट इज लिखना है। क्या है स्टेटमेंट? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे कुछ अजम्पशंस है कि कुछ बातों में कोई चेंजेस हम अज्यूम करके चलेंगे कि ये चीजें नहीं बदलेगी, ये चीजें रहेगी कांस्टेंट। अगर ऐसा हम मान के चलते हैं कि ये चीजें कांस्टेंट रहेगी, तो the additional benefit which a person derives from a given increase in his stock of a thing, आपका सेटिस्फैक्शन एक इंक्रीज के बाद, उस स्टॉक का मतलब उस चीज के बढ़ने के बाद, diminishes with every increase in the stock that he already, सिंपल फंडा, जितना आप क्वांटिटी बढ़ाओगे सेटिस्फैक्शन गिरेगा। बेसिकली इनको बोलना क्या है, दैट एमयू फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट्स गोज ऑन डिमिनिशिंग। ठीक है, एंड टोटल कंजम्पशन ऑफ कोर्स विल इंक्रीज एट अ वेरी स्मॉल रेट। ठीक है, अब इसके हमने यहाँ पे बोला था अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। तो क्या क्या कांस्टेंट पकड़ना है, क्या क्या अजम्पशन रखना है? सबसे पहले अजम्पशन रखना है कि रैशनैलिटी, कि कंज्यूमर एक रैशनल कंज्यूमर है, उसका इंटेंशन है कि मुझे मेरा सेटिस्फेक्शन बढ़ाना है। अगर उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ाने का इंटेंशन नहीं रहेगा, या वो रैशनल नहीं रहेगा, वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता है, तो देर इज नो पॉइंट इन आस्किंग दैट पर्सन सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। कार्डिनल मेजरमेंट, यहाँ पे अपन अज्यूम कर रहे हैं कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, तभी तो हमने नंबर्स निकाले हैं 10, 8, 6। तो हमने अज्यूम किया कि यूटिलिटी को मेजर करना कार्डिनली पॉसिबल है, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, ओके, देन होमोजीनिटी, ऑफ कोर्स जो भी प्रोडक्ट आप ये थोड़ी कर रहे हो कि आप
पहले जो आपने एप्पल खाया वो नो लेस क्वालिटी का था, खराब क्वालिटी का था। सेकंड एप्पल जो आपने खाया वो बेटर क्वालिटी का था। तो फिर आप बोलोगे यार सर, सेकंड क्वालिटी, सेकंड एप्पल अगर बेटर क्वालिटी का था तो सेकंड एप्पल के बाद सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। करेक्ट है। तो आइडियली हमें क्या अज्यूम करना है कि सारे प्रोडक्ट्स सेम 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 हैं, in terms of the size, in terms of shape, in terms of color, taste, they should be exactly same. तभी हम ये प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हैं। और कंटिन्यूटी मतलब एक साथ आपको एक के बाद एक कंज्यूम करना है। एक एप्पल आज खाया, एक एप्पल 2 घंटे बाद खाया, दूसरा एप्पल नेक्स्ट डे खाया, फिर एक हफ्ते बाद खाया, तो ऑफ कोर्स सेटिस्फैक्शन कम कैसे होगा? सेटिस्फैक्शन तो उल्टा ज्यादा ही रहेगा या इक्वल रहेगा। तो कंटिन्यूटी मतलब आपको बार बार कंज्यूम करना है, एक के बाद एक लगातार कंज्यूम करना है। ठीक है। और कुछ चीजें कंस्ट्रेंट पकड़ेंगे, जैसे आपकी इनकम, आपका टेस्ट, आपके हैबिट्स, आपकी चॉइसेस, लाइक्स डिसलाइक्स, ये सब भी सेम होने चाहिए। आपने जब भी आप लॉ अप्लाई करोगे, आप मान के चलोगे कि कंज्यूमर के बीच में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है। मैं सिर्फ कुछ ही assumptions ले रहा हूँ। ठीक है, दैट इज जो आपको लॉ लिखना है, वो लॉ लिखना है। लॉ लिखने के बाद आपको उसका स्टेटमेंट लिखना है, उसके अजम्पशंस लिखना है। ठीक है। फिर फिर आप ये जो एमयू का, जो सिर्फ सिर्फ एमयू का कर्व है, आप ना बनाओगे, सिर्फ एमयू कर्व बनाओगे, बाकी में कोई कर्व बनाओगे नहीं। और आप सिर्फ एमयू का टेबल बनाओगे, सिर्फ एमयू का